हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पे चाय पानी पी लिया है, पूजा वगैरह हो गई है, मंदिर भी होके आ गई हूँ और फिर आके सबने चाय पी ली है और मम्मी ने भी पी ली है, जूस पी लिया। मम्मी उठ गई थी तो बस यहाँ पे मैं बिस्तर झाड़ के ठा रही हूँ। तो बिस्तर फोल्ड कर देते हैं, उठा के रख देते हैं, लग जाते हैं काम पे। तो यहाँ पे मम्मी सोती है एसी के बिल्कुल फ्रंट सामने, बिल्कुल यहीं पे ही सोती है मम्मी, बेड पे नहीं सोती हैं। और फिर ये थोड़ी देर बाद का है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी, और कढ़ी बना रही थी मैं साटी के ऊपर। हमारे गमले में साटी का पेड़ जाम रखा था तो उसी की ही कढ़ी बना रही थी मैं। और एक बार मैं पहले भी बना चुकी तो काफ़ी अच्छी बनी थी, तो आज मैं दोबारा बना रही थी। और एक पेड़ है बड़ा सा साटी का, तो उसके खूब सारी साटी आ जाती है, वही तोड़ लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही थी और देख रही थी डब्बे में नमक भी ख़त्म हो गया है, तो दूसरा पैकेट निकाल के डालूंगी। इधर ज्योति चादर झाड़ के बिछा रही थी, मैं उधर काम कर रही थी, तो उसने कहा मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर उसे करनी थी पैकिंग। आज शाम को जाना है ज्योति को अपनी ससुराल, तो फिर उसे पैकिंग भी करनी है इसलिए। तो अभी मैंने पहनी है नई साड़ी, और ये साड़ी ली है मैंने मीशो से। और रेट सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, ये मात्र 250 रुपये की है। अगर आपको भी ये वाली साड़ी चाहिए तो कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो अभी मैं इसे पहन के ट्राई कर रही थी, और बहुत ही लाइट वेट है, और कलर भी मल्टी कलर है, रेड येलो ग्रीन। पूजा वगैरह के लिए सही है, जो डेली पहनते हैं उनके लिए भी सही है। तो अगर आपको भी अच्छी लगती है तो आप भी ले लेना। तो यहाँ पे ज्योति ने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पे सारे थैले पैक कर रही थी। और मैं कह रही थी इतना सारा सामान लेके कैसे जाएगी तो बाइक पे। तो उसने कहा कि बस तू पैक करने दे, मैं अपने आप उठा ले जाऊंगी चाहे कितना भी हो। मैंने कहा मुझे तो इतना बस में गाड़ी में ले जाते हुए दिक्कत होती है, 4-5 सामान तू बाइक पे कैसे ले जाएगी? कह रही मैं सब ले जाऊंगी। तो बस यहाँ पे वो पैकिंग कर रही थी और मैं भी अपने काम में लगी हुई थी। सुबह का ही टाइम था, अभी आई नहीं थी दीदी झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैं अपना स्लेब का काम समेटूंगी, पूरी फैली पड़ी है, क्योंकि नाश्ता बनाया था ज्योति ने भैया के लिए, वो ऑफिस गए हैं। और चाय पानी बना था, तो अभी किचन साफ़ नहीं किया, वो भी करना मुझे। और इधर ज्योति कर रही थी पैकिंग, चादर झाड़ के बिछा दी थी। फिर नीचे वो दीदी आएंगी तो झाड़ू पोछा कर देंगी, ये अपना सामान बेड पे बैठ के रख लेगी, इसलिए झाड़ के बिछा दी थी। फिर यहाँ पे इसने पैक कर दिए थे 2-3 बैग, तो कुछ सामान और रह गया था। मिठाई विठाई तो ये कल ले आई थी, घेवर नहीं लेके आई थी। घेवर कह रही थी आज ही लेके आऊँगी ताज़ी, तो शाम को ही आएगा। और सब इसने पैक कर लिया है। मटर बनाई थी वो, और मिठाई लेके आई थी सब। तो ये अपनी तीज अपने साथ ही लेके जा रही है, क्योंकि परसों की तीज हो जाएगी। ये वीडियो है फ्राइडे का है, और मैं सैटरडे को आपको मिलेगा ये वाला वीडियो, तो संडे को तो तीज हो ही जाएगी। तो फिर ये अपने साथ ही लेके गई थी अपनी तीज, सामान ले आए थे सारा। और बस यहाँ पे मैं बना रही थी गोभी के पराठे, सुबह भैया के लिए बनाए थे नाश्ते में, तो थोड़ी सी बच गया था मसाला गोभी का, तो मैंने 2-4 पराठे सेक लिए। और उधर कढ़ी तो पक ही रही थी, और सारे बर्तन भी साफ़ कर लिए थे मैंने नाश्ते के, बस खाने के बचेंगे जब खाना बनेगा। तो बस अभी मैं पहले पराठे सेकती हूँ, फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी। उधर जब तक कढ़ी भी बन के तैयार हो जाएगी, इधर मैं बात भी कर रही थी मम्मी के साथ। तो मैं बेटा कह रहा था कि नहा के खाऊंगा पराठे, मैंने कहा बना दिए, जल्दी से नहा के आ जा, फिर ठंडे हो जाएंगे। तो एक बारी मैं दोबारा गर्म कर दूंगी, जल्दी से नहा के आ जा। और पराठे ना आलू के हो या गोभी के, कोई भी हो, करारे करारे और गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो उधर कढ़ी भी देखो पक पक के कम हो चुकी थी, और इधर मैं बना रही थी पराठे। और फिर बेटा नहा के आएगा, फिर खा लेंगे खाना, उसके बाद मिलेंगे। तो अभी दोपहर का 1 बजा है, और अभी का काम हो गया है। खाना पीना भी खा लिया मैंने, कढ़ी बनाई थी और गोभी के पराठे बनाए थे, तो वो थे। और बस खाना खा के अभी मैं आई हूँ। तो जो सुबह कपड़े धोए थे 2-4, वो सूख गए। काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, बहुत ही तेज़ धूप आ रही है, तो उन्हें मैंने उतार लिया है। हल्के हल्के से सिमे थे, तो मैंने सोचा कि अंदर ही डाल दूँगी जो थोड़ा गिल्ला है, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है तो कलर जाएगा। और अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, और फिर आज जाएगी ज्योति अपनी ससुराल। तो फिर देखती हूँ मैं मेहंदी लगवाऊँगी, क्योंकि तीज आने वाली है परसों, तो लगवा लूँगी थोड़ी सुगुन की। तो अभी मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फ़ोन देखती हूँ, फिर मिलते हैं। उसके बाद मेहंदी लगवाएंगे, तब मिलते हैं आपसे। यहाँ पे फिर 3:15 बजे का टाइम हो रहा है, और ज्योति लगा रही थी मेरे मेहंदी। और फिर इसने तो दोपहर में लगवा ली थी, ये खाना खा के चली गई थी 11:30 बजे, 12 बजे चाची के घर। तो ये अदिति इसे लगवा के आ गई थी, और फिर इसने अपनी मेहंदी अभी छुटा ली, और अब ये मेरे लगा रही है। तो फिर कह रही कि लगा देती हूँ, कि मैंने कहा कल छूट जाएगी, कल तक तो मेरी। कह रही कोई नहीं, सगुन की तो लग जाएगी, परसों तीज है, थोड़ी थोड़ी तो दिखेगी जब तक।
कि अब छूट रहूँगी मेहंदी जैसे ही शाम को, फिर बर्तन का काम हो जाएगा पानी का। कल सुबह मेरे को मशीन भी लगानी, खूब सारे कपड़े धोने हैं, तो मैं कह रही थी सारी छूट जाएगी 2 दिन में ही। और यहाँ पे लगवा लेते हैं तीजके नाम की मेहंदी। और बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया था ज्योति ने। यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी थी और मम्मी ने कहा थोड़ा सा टिक्का विक्का मेरे भी लगा देती। यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपनी मेहंदी का डिज़ाइन, बताना आप कमेंट में कैसा लग रहा है। और कलर तो जब तक मैं दिखाऊंगी फीका भी पड़ जाएगा। बस अभी मैंने ये रखी, 3 बजे लगवानी स्टार्ट करी, 3:15 और लगते लगते काफ़ी देर लग गई। और फिर बस 5 बजे मैंने इसे छुटा भी दिया, क्योंकि फिर मेरे को चाय तो बेटे ने रख दी थी बनानी, मैंने बता दिया था उसे क्या क्या डाल। और फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करने थे। फिर यहाँ से सारी झाड़ पूछ के झाड़ू जूड़ू निकाली, चादर पे पूरी मेहंदी गिर गई थी, सब झाड़ा जूड़ा। और झाड़ू का शाम का टाइम हो गया था काम का, बेटा ट्यूशन चला गया था चाय बना के, और फिर मेरे को करना था, तो बस फिर मैंने इसे धो लिया था। और लगी तो काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे फिर ज्योति जा रही थी, भैया आ गए थे ऑफिस से। उसके बाद देखो कैसे, मैं वही दिखा रही थी आपको कैसे सामान इसने पकड़ा हुआ, उधर वाले हाथ में भी पकड़ा हुआ है। तो चलो इसे बाय करते हैं। और ये जाती है अपनी ससुराल, हम भी लगते हैं अपने काम पे। ये फिर देर रात का, फिर यहाँ पे मैंने काम कुम किया, खाना पीना खाया। फिर बेटा ट्यूशन से आया था 8:30 बजे, फिर हम गए थे सब्जी की मार्केट लगती है वहाँ पे, तो सब्ज़ी लेके आए हैं। और सारी सब्जियाँ लेके आई, दोनों थैले भरे हैं। और जो फ्रिज में पहले की रखी हैं बास्केट में, उन्हें मैं निकाल के देख लूँगी और फिर इन्हें साफ़ करके सब लगा दूँगी। तो मैंने फ्रिज की बास्केट निकाल ली है। और सब्जियाँ ना बहुत महंगी हो रही हैं। सबसे महंगे मिले मुझे टमाटर, तो बताना कमेंट में आपके यहाँ टमाटर क्या भाव हो रहे हैं। हमारे यहाँ 90 रुपये किलो मिले टमाटर, और बहुत महंगी सब्जियाँ हो रही हैं। तो बस मैं ले आई थी सारी सब्ज़ी, 1 हफ्ता 10 दिन की सब्जियाँ होगी, क्योंकि हरी सब्ज़ी तो ज़्यादातर एक ही टाइम बनती है। और खूब सारी ले आई थी, मैं सारी ले आई थी थोड़ी थोड़ी, कोई 1 पाव कोई आधी किलो, जिसकी जैसी ज़रूरत थी। आलू प्याज टमाटर सब ले आए थे। टमाटर मैंने धो के बास्केट में रख दिए थे, और कुछ वो फ्रिज की टोकरी में रखे हैं पहले के ही। और मैं मम्मी को रेट बता रही थी सब्जियों का, ये इतने की आई, ये इतने की, कह रही सही है जो ले आई ठीक है। अभी टाइम हो गया है 10:15, और आज मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी, लेट हो गया, बस अभी रूम में आई हूँ। तो बेड की चादर चेंज की है, सुबह मशीन चलाऊंगी। और सुबह हस्बैंड सोते रहते हैं तो उठते नहीं, तो मैंने अभी चेंज कर दी। और कपड़े भी चेंज किए, गर्मी लग रही थी बहुत, तो कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और बेड शीट भी चेंज कर दी। और मेहंदी भी मैंने दिन में छुटा ली थी। उसके बाद ना पानी का भी खूब काम हो गया, बर्तन धुले। और सुबह मैं वो भी करूँगी, मशीन भी चलाऊँगी। कपड़े हो रहे हैं खूब सारे, ओढ़ने बिछाने की चादरें वदरे खूब सारे हो रहे हैं, तो सुबह मशीन चलानी है। कल ही छूट जाएगी, परसों तीज है, जब तक तो फीकी पड़ जाएगी। और लग रही है सुंदर। अभी तो कलर इतना नहीं आया है, सुबह उठने के बाद आएगा पता नहीं, क्योंकि जैसे ही धोई थी फिर उसके बाद बर्तन साफ़ किए, फिर ऐसे ही हो गया। और बस अब थोड़ी देर में लेटती हूँ, हस्बैंड आए नहीं है तो फ़ोन देखूँगी। और इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। पता नहीं कितना बड़ा हुआ कितना नहीं हुआ है, क्योंकि बेटे ने शूट किया था, मैंने देखा भी नहीं है। पर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट।